चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज के पॉलिटी के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम पॉलिटी के अपना हाथ से बनाया हुआ नोट्स आपको पढ़ाएंगे, जो कि देखिए, जो कि आपको जो है 72वीं बीपीएससी हो या एसएससी सीजीएल हो या बिहार एसएससी सीजीएल हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा आज का क्लास। चलिए, आज पढ़ेंगे सब। पॉलिटी का पार्ट 1 है, पार्ट 1। इसी तरह पूरा पॉलिटी ख़त्म करें, पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आएंगे इसी तरह। चलिए, आज पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय राज व्यवस्था शुरू करते हैं। चलिए, इसमें है कि कहना चाहते हैं आपसे, जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था उस समय अनुसूची कितना थी? 8, भाग 22, आर्टिकल 395। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 450 प्लस आर्टिकल है। समझ रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट है, क्या हो रहा है गड़बड़ यार? अगला है नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राज व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च होता है क्योंकि भारत ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। देखिए, इसमें क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भारतीय राज व्यवस्था में संविधान क्या है, सबसे सर्वोच्च है। तो यानी पूछेगा वो आपको कि भारत में सबसे सर्वोच्च कौन सा है, तो क्या है? तो संविधान। और उसके बाद क्यों है? तो क्योंकि भारत के पास कौन सा शासन प्रणाली है? तो संघीय शासन प्रणाली। समझ गए? संघीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? याद रखिएगा, संसद के पास। संसद के कितने अंग हैं? देखिए, फिर से याद करिए कि संघीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। ठीक। और भारत में संशोधन करने का अधिकार, भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद के कितने सदन हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से? संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अंग 3 है। समझ गए? उसके बाद संविधान कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संविधान 2 प्रकार के, एक लिखित है, दूसरा अलिखित है। देखिए, अलिखित संविधान मात्र एक का है, जो कौन सा है? ब्रिटेन का है। लेकिन लिखित संविधान किसके पास है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन और भारत इत्यादि। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान, देखिए, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? सबसे पहला लिखित संविधान कौन था? तो अमेरिका का था, 1789 में उसने लिखा था। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? भारत के पास है। किसके पास? भारत के पास। लेकिन विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान मोनाको के पास है, जो यूरोप महादेश में है, जिसके पास उसका संविधान में मात्र 33 पेज है और 4000 शब्द है बस। और उसके बाद है लिखित संविधान का अवधारणा का विकास सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था। याद रखिएगा कि लिखित संविधान का अवधारणा का विकास सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो फ्रांस से हुआ। समझ रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट, विश्व में संविधानवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से। विश्व में संविधानवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से। याद हो रहा है? चलिए, देश में शासन चलाने को लेकर एक संविधान होनी चाहिए, यह किसने कहा था? तो ब्रिटेन ने ही कहा था। ब्रिटेन ने ही कहा था कि देश को मतलब देश चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए। ये कौन सा कहा था? तो ब्रिटेन ने कहा था। चलिए, अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 7 हैं। कनाडा के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 147 अनुच्छेद हैं। चीन के संविधान में 138 है। देखिए, यहाँ पे भी लिखे हैं, अमेरिका के संविधान में 7 है, ऑस्ट्रेलिया के 128 है, कनाडा के 147 है, चीन का 138 है और भारत का सबसे बड़ा है 395 अनुच्छेद। ठीक। भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के मनु किसको कहा जाता है? तो अम्बेडकर जी को कहा जाता है। समझ गए? विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान किसका है? तो ब्रिटेन का है। संविधान सभा के अधिकार सदस्य, मतलब संविधान सभा के अधिकतर सदस्य क्या थे? वकील थे। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य क्या थे? वकील थे। इसीलिए भारतीय संविधान सबसे बड़ा होने का कारण, अगर पूछे भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों है, इसका कारण बोलिएगा कि संविधान सभा में अधिकतर सदस्य क्या थे? वकील थे। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है इतिहास। देखिए, मतलब भारतीय संविधान का इतिहास। 1757 के पलासी युद्ध के तहत बंगाल का गवर्नर पद आया। मतलब 1757 का पलासी युद्ध हुआ, उसमें जो जीत हुआ अंग्रेज का, उसके बाद बंगाल में गवर्नर पद आया। इस पद पर सर्वप्रथम कौन बैठा था? तो रॉबर्ट क्लाइव। यानी आपसे पूछेगा कि बंगाल का
बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव बोलिए, क्या बोलिएगा? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक। अगला आया कि 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट में क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर पद को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या किया गया? याद रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर पद को हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो कहिएगा वारेन हेस्टिंग्स। समझ गए? अगला अब आया 1833 का चार्टर एक्ट। क्या आया? 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि बंगाल का जो गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल पद था उसको हटा दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट आया। उस एक्ट के तहत क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल पद को हटाकर भारत का गवर्नर कर दिया गया। समझ रहे हैं? जब गवर्नर कर दिया गया तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, चलिए कौन बना? तो लॉर्ड विलियम वेंटिंग बना। समझ रहे हैं? लॉर्ड विलियम वेंटिंग बना। अब देखिए, एक दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कानून का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सा है? भारत में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए? संसद। संसद सब चीज़ कर सकता है। भारत में संसद सब कुछ है एक तरह से। अब देखिए अगला है, अगला आप देखिए, इतना तक समझ गए कि बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। अब क्या हुआ कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। देखिए 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि भारत का जो गवर्नर जनरल पद था ना, भारत का गवर्नर जनरल पद था न, इसको हटा दिया गया। क्या किया गया? तो भारत का वाइसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वाइसराय। अब इसी के अंतर्गत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वाइसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। समझ गए? चलिए अब अगला है, देखिए अब इसी के थोड़ा आगे पढ़िएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गर्व से यह कहा कि हमें अपने देश के संविधान पर गर्व है, क्योंकि विश्व के सभी देशों के संविधान को पढ़कर, यानी छानकर, सब संविधान को छानकर भारत का संविधान बनाया गया। अब आपसे पूछेगा कि किसने कहा कि हम अपने देश के संविधान पर गर्व है, क्योंकि हमने सभी देश के संविधान को छानकर भारत का संविधान बनाया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। समझ गए? अगला है, देखिए अब आगे पढ़िएगा कि ये इतना तक हो गया। देखिए अंतिम गवर्नर जनरल वाइसराय बन गया लॉर्ड कैनिंग। अब क्या होता है कि आता है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके तहत क्या किया गया कि वाइसराय पद था न, वाइसराय पद था, इसको हटाकर क्या कर दिया गया? फिर से भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। समझ गए? तो अब पूछेगा, कर दिया गया। अब पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का अंतिम वाइसराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन बना। समझ गए? लॉर्ड माउंटबेटन बना। चलिए ठीक।
अब आगे देखिए, इतना तक समझ गए। अब इसी में देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च संस्थान किसका है? संविधान का है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया? तब बोलिएगा अमेरिका से लिया गया। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च है, कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। समझ गए। भारतीय संविधान संशोधन ने सातवां भाग को, सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत हटा दिया गया था। अब समझिएगा क्या कह रहा है। भारतीय संविधान संशोधन ने सातवां भाग को कब हटाया गया? सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत हटा दिया गया। समझ गए। अब उसमें हटाया तो जोड़ा भी गया, उसकी जगह पर क्या जोड़ा गया? भाग 4 का क जोड़ा गया और 14 का क जोड़ा गया। आपसे पूछेगा कि भाग 4 का क और 14 का क कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 9 का क, भाग 9 का क 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। 9 का ख 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया। भारत के संविधान में संशोधन का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को है। समझ गए। चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ से वह इतिहास था उसका, भारतीय संविधान, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। देखिए, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए, दो दो भाग में बांटा है। 1773 से लेकर 1947 तक यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ में दो भाग में शासन चलाया था। एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1757 से 1857 तक चला। दूसरा था ब्रिटिश क्राउन या ताज, जो 1858 से लेकर 1947 तक भारत पर शासन किया। अब 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, ब्रिटेन का जो महारानी थे एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में स्थापना किया। अब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। इसने क्या? महारानी एलिजाबेथ, लेकिन इसको व्यापार करने का एकाधिकार था उस समय भी, लेकिन किस मार्ग से? याद रखिएगा, जल मार्ग से। आपसे पूछा जाएगा कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया था, लेकिन किस मार्ग से दिया था व्यापार करने का? तो जल मार्ग से। ठीक। अगला है, स्थापना के समय ब्रिटेन का महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, जो कंपनी की पूर्व एशियाई भाग जितना भी है ना, जैसे चीन और चाय पे, इस पे पूरा तरह से अधिकार उसको था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक साम्राज्य कौन था? चलिए बताइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, लेकिन देखिए अब इसका स्थापना कब हुआ था मुगल का? तो 1556 में बाबर ने किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध जीत कर। उसके बाद देखिए इसका, हाँ उसके बाद देखिए अब 1556 से लेकर 1605 तक, उस समय कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। देखिए, अंग्रेज जहांगीर के शासनकाल में व्यापार करना शुरू किया था। अब अंग्रेज जो है व्यापार तो पहले शुरू कर दिया था, लेकिन पूर्णतः व्यापार करना अच्छे से शुरू कब किया था? अंग्रेज ने जहांगीर के शासनकाल से व्यापार करना शुरू कर दिया था। अंग्रेज और मुगल के बीच लड़ाई का संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल से शुरू हुआ था। अब उसका मृत्यु औरंगजेब का कब हुआ? 1707। और 1707 के बाद, यानी औरंगजेब के बाद, सारा जो था ना मुगल बादशाह सब निठल्ला, बेकार, कोई अच्छा नहीं बना 1707 के बाद। अब अगला देखिए, 1600 ईस्वी में से पहले लेवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। यानी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला। इससे पहले आपसे पूछा जाएगा किस ब्रिटिश कंपनी को मिला था व्यापार करने का एकाधिकार? तो लेवेंट कंपनी को मिल रखा था स्थल मार्ग से, उसको मिला था जल मार्ग से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, लेकिन इसको मिला था स्थल मार्ग से। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला है कि 1757 के प्लासी युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश कंपनी भारत ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या क्या सत्ता स्थापित किया? आपको भी पता है 1757 का जब युद्ध हुआ, उसमें जो अंग्रेज का जीत हुआ, उसके बाद ही इसने अपना सत्ता स्थापित किया। अब जब सत्ता स्थापित किया था तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव के बीच वाली की। इसमें देखिए अब जीत किसका हुआ? अंग्रेज का हुआ था। उसके बाद हुआ 1764 का बक्सर का युद्ध। इसमें देखिए दो भाग था। एक था इसमें देखिए अवध से कौन लड़ रहा था? तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला। मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। बंगाल का नवाब उसमें कौन था? मीर कासिम। और इस साइड से कौन लड़ रहा था? तो ब्रिटिश कंपनी के इस साइड से मुगल हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे, और जिसमें हेक्टर मुनरो ने जीत लिया था। इसको किस संधि के तहत समाप्त? पूछेगा कि 1764 का बक्सर का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया? 1765 के इलाहाबाद के संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। चलिए
इस संधि के तहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पे कर वसूलने करने का कंपनी को दीवान प्राप्त। अब पूछेगा कि किस संधि के तहत बंगाल, उड़ीसा, बिहार पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दीवान का एकाधिकार प्राप्त हुआ? तो यही 1765 का इलाहाबाद का संधि। चलिए, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लाने हेतु 1773 में प्रथम अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया था। ठीक। अब देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ। याद रखिएगा कि 17 पूछा जाता है बार बार आपसे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थ था। अब चलिए, अब देखिए, हम आपको बोले थे कि अंग्रेज ने भारत पर दो रूप में शासन किया था। एक तो क्या था? ब्रिटिश कंपनी के रूप में, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के रूप में। देखिए, ब्रिटिश कंपनी के रूप में जो किया था 1757 से लेके 1857 तक किया था, और 1757 से 1857 तक किया था। और दूसरा ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज जो 1858 से लेके 1947 तक किया था। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, इसमें क्या हुआ था, जब 1757 से 1857 तक किया था, उसमें फर्स्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। उसके बाद 1993 का चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया था। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया था। चलिए, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के रूप में कैसे ताज किया था? 1857 का भारत शासन अधिनियम है। आपसे पूछा जाएगा ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा सबसे प्रथम कौन सा एक्ट आया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग। लेकिन ब्रिटिश क्राउन या ताज के कौन आया था? 1858 का भारतीय पार्षद एक्ट आया था। उसके बाद आया 1861 का, 1892 का, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का, 1935, 1947 देश आजाद। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, नीचे है PDF लगा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे। अब अगला वीडियो जब आएगा मेरा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का विशेषता पढ़ेंगे, क्या क्या विशेषता है। तो चलिए, पक्का हमारा अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कर हम आपको पढ़ा सकें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को दबा के शेयर करिए।